आपने ज़मीन सौदा कर लिया है, एग्रीमेंट बन गया है और एग्रीमेंट का समय समाप्त होने जा रहा है, यानी कि एग्रीमेंट का डेट खत्म होने जा रहा है। अब उस डेट को आप रिन्यूअल कैसे करेंगे, उसका समय सीमा कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो पर। एक भाई का कमेंट आया था, उनका ये सवाल था कि तो एग्रीमेंट का डेट का समय समाप्त होने जा रहा है तो उसका डेट को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, उसका समय हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, आप विस्तार से इसको बताइए। उस भाई के साथ साथ में और भी बहुत सारे लोगों को भी जानकारी मिल सके कि एग्रीमेंट का समय समाप्त होने से पहले आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, या समय समाप्त हो गया है तो आप जो है उसको क्या करें, कैसे करें, इसके बारे में चर्चा। सौदा तय करते हैं, एग्रीमेंट बनता है, कुछ पैसा एडवांस भी देते हैं। एग्रीमेंट का समय समाप्त हो जाने के बाद वो कहता है कि भाई डेट खत्म हो गया है, अब हम ज़मीन को नहीं देंगे और ना ही हम पैसा वापस करेंगे। ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग जो है जागरूकता रहिएगा कि इसके लिए आप लोगों को क्या करना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ज़मीन सौदा तय हो गया है और उसका डेट ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले पहले आपको क्या करना होगा कि जैसे आपका 1 महीना बाकी है उसका डेट ख़त्म होने से, या फिर 15 दिन बाकी है, ठीक है, 1 महीना से पहले ही आप जो है 1 महीना अगर है तो आपको तैयारी कर लेना चाहिए कि आप उसको रिन्यूअल ज़रूर करा लें, ताकि उस एग्रीमेंट का समय सीमा को ज़रूर बढ़वा लें। तो ऐसे करने से, जैसे मान लीजिए उसमें शर्त अगर आपने लिखा हुआ है कि उस एग्रीमेंट में आपने शर्त लिख दिया है कि भाई 8 महीने के अंदर अंदर हम इसको रजिस्ट्री करा लेंगे, इसके बाद समय ख़त्म हो जाने के बाद ये एग्रीमेंट निरस्त मानी जाएगी और दिया हुआ एडवांस पैसा वापस होने योग्य नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है एग्रीमेंट में तो आपको पहले ही आपको सतर्क रहना है। उससे पहले पहले 1 महीना बाकी है, जिस समय आपका रजिस्ट्री होने से 1 महीना बाकी है, उसी समय अगर आपके पास पैसा का जुगाड़ नहीं हो रहा है रजिस्ट्री करने के लिए, तो उस जगह पे आप पहले सेलर के पास जाइए, जो ज़मीन मालिक है उसके पास जाइए और उससे आप पहले बोल दीजिए कि भाई मेरा ये समस्या हो गया है तो हम इसको रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, हमें और 4 महीने के लिए टाइम दीजिए या 2 महीने, आपके अकॉर्डिंग आप जितने दिन तक आप उसको मांग पाएंगे, समय मांगेंगे उतना दिन आप लोग बढ़ा सकते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे आप लोग बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उनसे बात करके आप उसी एग्रीमेंट में या तो साइन करा लें डेट के लिए, या फिर रिन्यूअल एक और एग्रीमेंट आप लोग बनवा सकते हैं। 50 रुपये के स्टाम्प या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर से एक और आप रिन्यूअल एग्रीमेंट बना लेंगे, आगे आप विस्तार से उसको आपको डेट बढ़ा देंगे। तो ऐसे करने से आपका जो दिया हुआ पैसा, जो आपने पैसे शर्त मंजूर कर दिया था, वो शर्तें भी आपका आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, एग्रीमेंट बनवाना चाहिए होता है और चुपचाप रह के नहीं रहना है। अगर इस टाइप का कई शर्तें हैं तो शर्त को जरूर आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे चल के आपके लिए जो है काफ़ी बड़ा समस्या हो जाता है। देखिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानता है। तो कई लोग तो एग्रीमेंट समय समाप्त हो जाने के बाद भी मान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट का समय समाप्त हो गया, अब 2 महीने के बाद अगर आप बोलते हैं कि 1 आध महीना और टाइम दीजिए बोलते हैं तो मान जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसा भी होते हैं कि जो लोग भाई समय सीमा खत्म हो जाने के बाद उन लोग जो है बिल्कुल आनाकानी करते हैं, ना तो वो ज़मीन देने के लिए राजी होते हैं, ना ही जो पैसा लौटाने के लिए राजी होते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि पहले ही आप सतर्क होकर, पहले ही 1 महीना अगर बाकी है एग्रीमेंट का समय समाप्त होने से पहले पहले आपको रिन्यूअल एग्रीमेंट आप लोग जरूर बना लें, 100 रुपये स्टाम्प या 50 रुपये के स्टाम्प पेपर से, और एक बार फिर से उनसे लिखवा लें और रिन्यूअल करके जो है उसका डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और पहली बात तो एक काम और कीजिएगा कि जब आप जो है एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो ज़रूर उस एग्रीमेंट को भली भांति जरूर पढ़ लें। कि पहला तो आप जो है ये कीजिए कि उस एग्रीमेंट में आप इस टाइप का अगर लिखा हुआ है तो उसको सबसे पहले तो कटवा दीजिए। अगर इस टाइप का लिखा हुआ है कि भाई 8 महीने के अंदर या 11 महीने के अंदर अंदर हम इसका रजिस्ट्री करा लेंगे, तो समय सीमा खत्म होने के बाद ये एग्रीमेंट निरस्त मानी जाएगी और दिया हुआ एडवांस पैसा, दिया हुआ टोकन मनी वापस करने योग्य नहीं रहेगा। इस टाइप का आप लिखने मत दीजिए। अगर इस टाइप का लिखा हुआ है तो उसको तुरंत उसी टाइम में, जब पहला एग्रीमेंट बनवा रहे हैं उसी टाइम में आप लोग कटवा दीजिए। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कई बार लोग जो जल्दबाजी में लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, ये धोखा कब होता है मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर कोई भी
किसी व्यक्ति से ज़मीन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई बार होते हैं तो ब्रोकर लोग जो है होशियारी होते हैं, ब्रोकर लोग समझा देते हैं ज़मीन मालिक को इस टाइप का लिखवाने के लिए। ठीक, एक और मैं बता रहा हूँ आपको, जो बिल्डर लोग होते हैं जो ज़मीन का प्रॉपर्टी का खरीदी बिक्री करते हैं, ये छोटे छोटे प्लॉट काट के बेचते हैं, उन लोग भी इस टाइप का उनका ऑफिस रहता है। तो ऑफिस में जाइएगा तो उन लोग अपनी तरफ से जो है एग्रीमेंट बनवा देते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट बनवाने के बाद जो है उसमें ये सारी शर्तें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। तो इसको भली भांति आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, एग्रीमेंट को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही जो उस एग्रीमेंट में साइन इन कर लेना चाहिए। और इस टाइप का लिखा हुआ है तो पहले तो इसको कटवा ही दीजिए। ठीक है, तो आगे चल के आपके लिए सेफ भी रहता है। एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है तो नॉर्मल एग्रीमेंट का 11 महीने का इसमें वैलिडिटी रहता है। जैसे हम लोग 50 रुपये के स्टाम्प पेपर या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर से जब हम एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसका वैलिड रहता है 11 महीने का। ठीक है, अब और उसके साथ में एक और होता है जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हम लोग रजिस्टर ऑफिस में जो है एग्रीमेंट बनवाते हैं, उसका वैलिड साल से ऊपर वाला के लिए जो है हम लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाते हैं। लेकिन उसमें भी अगर समय सीमा अगर लिखा हुआ रहता है तो उसको भी आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। और उस टाइप का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपने बनवा चुका है और इस टाइप का हुआ है तो उसमें तो बिल्कुल ही आपको ध्यान देना है कि भाई उसका समय समाप्त होने से पहले पहले रिन्यूअल एग्रीमेंट एक बार जरूर फिर से जो है आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपको बनवाना होगा। अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फिर से आप लोग करा लेना चाहिए रिन्यूअल करा के। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अब इस टाइप का करके जो है आप एग्रीमेंट का समय सीमा को आप लोग बढ़ा सकते हैं और आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि डेट खत्म ही हो गया, एग्रीमेंट का डेट खत्म हो गया, समय समाप्त हो गया है, अब क्या होगा? वो जमीन मालिक अगर आपको जमीन देने से मना कर रहा है या फिर जो है आपको एडवांस पैसा जो आपने दिया है उसको लौटाने के लिए मना कर रहा है और बोलते हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे बोलता है, तो ज़मीन नहीं देंगे और ना ही वो पैसा लौटा भी नहीं रहा है, इस मामले में आपको क्या करना है? ऐसे मामले में आपको सीधा डायरेक्टली सिविल कोर्ट में आपको केस दर्ज कर देना चाहिए। जो बेचने वाला व्यक्ति ये भी कहता है कि भाई उसको लालच मिल जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर मिल जाता है ज़्यादा पेमेंट देने वाला तो क्या कहता है कि उसके साथ जो है सौदा तय करना है में भी धोखाधड़ी होता है। तो इस मामले में आपको क्या होगा कि सिविल कोर्ट में आपको जो है केस दर्ज कर लेना चाहिए कि भाई हमारे साथ जो है ये एग्रीमेंट है, ऐसा ऐसा है, हमारे साथ जो है ये इन्होंने धोखा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इनको मिल गया जो पैसा ज़्यादा देने वाला है तो उन्होंने जो उनके साथ जो सौदा तय कर रहा है और हमारा पैसा भी नहीं लौटा रहा है। ये टाइप का अगर वहाँ पे आपने केस कर दिया, सिविल कोर्ट में केस कर दिया तो उस जगह पे जीत आपकी होगी उस जगह पे। अब वहाँ पर भी आपको ठोस सबूत की ज़रूरत होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहाँ भी आपका ठोस सबूत होगा कि भाई आप कुछ भी आप दिखा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, भाई ऐसे से ये प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैंने इस ज़मीन का जो है इसका रजिस्ट्री नहीं करा पाया, हमारे पास ये समस्या था। तो उसके लिए अगर जैसे मान लीजिए कि घर पे अगर कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया है खुदा ना करता तो उस जगह पे आप लोग मेडिकल का दिखा सकते हैं या फिर कुछ भी और समस्या अगर बड़ा समस्या है उसको आप लोग दिखा सकते हैं। उसका भी आपको प्रूफ होना चाहिए क्योंकि प्रूफ ही देखते हैं। ठीक है, अपना पैसा वापस ले लो और हम आप ज़मीन नहीं देंगे ऐसा अगर कहते हैं तो उस जगह पे आपने ज़मीन तो ले लिया, आपने ज़मीन तो सौदा तय कर लिए थे, एग्रीमेंट बना लिए थे, उस जगह पे आप ये बोलेंगे कि भाई नहीं हमको तो ज़मीन चाहिए, तो आप चाहे जैसे भी दे वो ज़मीन हमको ज़मीन चाहिए, उस जगह पे उसको ज़मीन देना ही पड़ेगा। अगर ज़मीन नहीं देता है तो आपने जो जितना पैसा दिया है उसका जो ब्याज के तौर पर आपको पैसा वो लौटाएगा। जो कोर्ट में जब फैसला होगा उस समय जो है अब जज के ऊपर भी निर्भर करता है कि जज क्या सलाह दे रहा है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर जो है आपके पक्ष पे भी अगर आपके पास अगर ठोस सबूत है तो जीत आपका ही होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जमीन एग्रीमेंट करा लिए हैं उस जगह पे आपको टाइम बढ़ा सकते हैं और अगर टाइम समाप्त हो गया है, टाइम समाप्त होने के बाद आपको ना तो ज़मीन मिल रहा है ना ही आपको एडवांस पैसा मिल रहा है, उस जगह पे आप ये कदम आप लोग उठाकर अपनी पैसा को आप लोग ले सकते हैं और इस तरीके से आप लोग समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक दिल से नमस्कार।